हेलो स्टूडेंट। मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे और निश्चित समाकलन में अब तक हम लोग 16 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट को लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7P। एक्सरसाइज 7P क्वेश्चन हमने देखो डिस्कस कर लिए थे, 33 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 तो लिखा है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन है, देखो हमारे पास 0 से π/2 x cot x dx ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो इसका आंसर है π/2 log 2। ये क्वेश्चन सिद्ध करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इसको हटा देते। ठीक है, यहाँ पे तो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखो खंडसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो खंडसा देखो लगाएंगे तो एक इसको हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना एक्स को फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है और यहाँ पे कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है। अब हमें फर्स्ट उसको मानना है, ठीक है, जो अपकलन से जल्दी से जीरो हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, देखो और या तो फिर आप ऐसे करना। ठीक है, ये देखो कौन सा फलन है, आइलेट के अकॉर्डिंग मान लेना। ये हमारे पास है एल्जेब्रिक, ठीक है, बीजगणितीय फलन एल्जेब्रिक, ठीक है, बीजगणितीय। और ये हमारे पास कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो आइलेट हमने पढ़ा था, आइलेट। तो देखो आइलेट में कौन पहले आता है, देखो स्टूडेंट देखो ए पहले आ रहा है, ठीक है, कि टी पहले आ रहा है। देखो ए पहले आ रहा है तो ए को फर्स्ट मानना है और टी बाद में आ रहा है तो टी को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। चलो अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे अब देखो स्टूडेंट देखो ध्यान से देखना, ठीक है, फर्स्ट को तो ऐसे रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करो। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। तो इतना इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट एक्स लिखना है स्टूडेंट को। ठीक है स्टूडेंट, देखो फिर से देखो खंडसा लगाना। ठीक है, तो एक को एक्स को फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट को तो ऐसे रखना है, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन करो। मतलब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन एक्स। लिमिट लगा दो। देखो इतना सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसकी लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2। जितना सॉल्व कर लो उतना लिमिट लगा दो। फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 और सेकंड की वैल्यू रख दो, तो लॉग साइन एक्स dx ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टूडेंट देखो क्या करना है, यहाँ पे लिमिट उतारो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट उतारेंगे π/2, तो लॉग साइन π/2 माइनस 0 उतारेंगे, 0 इंटू करना है स्टूडेंट। देखो कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0। तो अब 0 में गुणा करना कुछ भी, ठीक है, तो ये 0 आता है। तो ये तो और इधर लिख देंगे, देखो 0 से π/2 लॉग साइन एक्स और dx। तो स्टूडेंट देखो ये तो हो जाएगा हमारे पास π/2 और ये हो जाएगा इनटू में लॉग साइन π/2। ठीक है, साइन π/2 मतलब ये हो जाएगा साइन π/2 मतलब साइन 90। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस ये तो टोटल 0 हो गया। ठीक है, 0 गुणा कुछ भी करना है 0 आएगा माइनस। ठीक है, और 0 गुणे π/2 लॉग साइन एक्स और dx ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट देखो लॉग 1 क्या होता है, लॉग 1 भी 0 होता है। तो π/2 इंटू ये हो जाएगा log 1 0 माइनस के 0 से π/2 लॉग साइन एक्स और dx ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास, बचा हमारे पास देखो ये तो सब 0 हो गया। ठीक है, तो 0 माइनस के π/2 सॉरी यहाँ पे 0 से 0 माइनस का था 0 से π/2 लॉग साइन एक्स और dx ये बचा था स्टूडेंट। ठीक है, तो माइनस का आएगा 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो हमने स्टूडेंट देखो अब ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, देखो इसको हम पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx या फिर आपसे 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स की वैल्यू पूछा जाए dx। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू समान होती है और ये वैल्यू होती है हमारे पास माइनस के π/2 लॉग 2। ठीक है, ये वैल्यू होती है, याद रखो आप लोग। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट देखो, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का π/2 लॉग 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा π/2 लॉग 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्वेश्चन चल रहा था 0 से π/2
एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, सिद्ध हो गया। इसकी जो वैल्यू बटी वो होगी π/2 log 2 होगी। तो स्टूडेंट देखो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, अगर देखो कम मार्क्स में आता है ठीक है तो आप ऐसे कर देना, ठीक है, जैसे हमने किया है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आता है, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स में आता है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये वाला ठीक इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है, इसको अलग से तुम लोग आई मानना, ठीक है, यहाँ पर मतलब यहाँ से इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू टोटल अभी तुमने यहाँ रख दी। अगर मान लो कम मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, जैसे 2 नंबर में आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना आप लोग ये कुछ कर सकते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन हमारे पास 35 नंबर है। लिखा देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स, ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसे देखो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, देखो माना यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू टी मानना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे t मान लेते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, साइन t आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, देखो कितना हो जाएगा, x के साथ डिफरेंशिएट करें तो इसका तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos t और dt अपॉन dx हो जाएगा। तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos t और dt, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो लिमिट और चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, देखो लिमिट चेंज, लिमिट ध्यान से चेंज करना, ठीक है, ना गलत कर लो, लिमिट चेंज। तो ये आ जाएगा, देखो जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ रखना आके, ठीक है, इसमें रखो x की वैल्यू देखो 0, या फिर यहीं पे रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, देखो यहाँ पे रख देते हैं स्टार्टिंग में साइन इनवर्स 0 इक्वल टू टी। अब देखो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये तो लिमिट आ गई। अब देखो x इक्वल टू देखो 1 है, ठीक है, तो 1 पे क्या आएगा, यहाँ पे रख दो, तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू टी। तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, देखो ये π/2 की होती है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा देखो इसकी वैल्यू रख देते हैं t इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है, dx की वैल्यू कितनी है, cot t dt, और अपॉन में नीचे देखो x की वैल्यू रख देते हैं, x कितना था, sin t, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा t, और साइन सॉरी यहाँ पे cos होगा स्टूडेंट, cot नहीं होगा ये, ठीक है, cos t। तो यहाँ पे देखो cos t अपॉन साइन t, ये हो जाएगा हमारे पास cot t dt हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आई मान लेते, ठीक है। अभी देखो ये पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी हमने 34 किया था, वही हो गया ये। अब इसको क्या करना है, देखो खंडसा से सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा हमारे पास, इसको देखो फर्स्ट माना जाएगा, ठीक, इसको सेकंड माना जाएगा, अभी हमने पीछे बताया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू, तो फर्स्ट को तो ऐसे रखना, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग इसका cot t का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log sin t हो जाएगा, लिमिट लगा देते देखो 0 से π/2 माइनस फिर 0 से π/2। अब फर्स्ट का देखो डिफ्रेंशिएशन करते, ठीक है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, तो 1 रख देते। और स्टूडेंट देखो सेकंड की वैल्यू को टोटल, ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पर। तो ये जाएगा log sin t dt, ये आ गया। अब देखो क्या करना है, इसमें अपर लिमिट वाले उतार लो माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 0 log sin 0, और ये जाएगा माइनस के, ठीक है, ये जाएगा 0 से π/2 log sin t और dt, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू जाएगा देखो π/2 इंटू ये जाएगा log, देखो साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस, ये तो टोटल 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 0 गुणा कुछ भी करना 0 होता है, ठीक है, माइनस। और स्टूडेंट देखो ये जाएगा हमारे पास 0 से π/2 log sin t और dt। अब इसकी देखो वैल्यू फिर से बता दें, देखो 0 से π/2 log sin t dt, और बराबर होता है, ठीक है, 0 से π/2 log cos t dt, ये वैल्यू होती है माइनस के π/2 log 2। तो स्टूडेंट देखो इसको यूज कर लो, ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई इक्वल टू जाएगा हमारे पास देखो π/2 इंटू, ठीक है, log 1 तो 0 होता है, सब 0 हो जाएगा माइनस,
अब ये वैल्यू रख दो माइनस के पाई बाई टू log 2, तो आई इक्वल टू हो गया हमारे पास पाई बाई टू log 2। आई की वैल्यू पुट कर देते, देखो आई कितना था हमारे पास 0 से पाई बाई टू और साइन इनवर्स x अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा पाई बाई टू log 2, ठीक लिख देते हैं हेंस प्रूफ। तो ये आ गया स्टूडेंट ठीक आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट ठीक है इसको। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36 नंबर लिखा देखो, इसको आई मान लेते ठीक है। आई इक्वल टू 0 से पाई लिखा देखो एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे लिखा देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट ठीक है। इसको मैं देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखो पाई स्क्वायर अपॉन में लाना है 2a भी लाना है, ये सिद्ध करना है स्टूडेंट ठीक है। तो देखो इसको सिद्ध कैसे करेंगे ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इतना लिख के आएगा ठीक है, बस लिख के आएगा सिद्ध कीजिए ठीक है। कभी ये नहीं लिखा आता कि प्रगुण से करना कि किससे करना, ये तुम्हें पहचानना होता है। तो देखो हमने कैसे पहचाना, देखो सबसे पहले ये एक्स हटाना पड़ेगा ठीक है। ये एक्स अगर एक्स हटा देंगे तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अगर एक्स नहीं हटाती है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे ऐसे। तो ये देखो एक्स कैसे हटेगा, इसको एक्स को हटाने के लिए हमें प्रगुण लगाना पड़ेगा। और कौन सा प्रगुण लगाएंगे, देखो लिमिट देखो 0 से a है तो हम प्रगुण ये वाला यूज करेंगे, प्रगुण 0 से a एफ एक्स डी एक्स ठीक है। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, देखो इसको हटा देते सही से लिख देते स्टूडेंट, देखो 0 से a ठीक है और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ठीक है। ये होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स प्रगुण सी। ये वाला प्रगुण लगाना है स्टूडेंट ठीक है। तो इस वाले देखो प्रगुण में क्या होता है, एक्स के स्थान पर क्या रख देते हैं हम लोग a माइनस एक्स, और a की वैल्यू कितनी देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे पाई है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स के स्थान पर रखेंगे पाई माइनस एक्स रख देंगे ठीक है। ये रख दो क्वेश्चन में। आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई हो जाएगा और पाई माइनस एक्स और डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस ये आएगा स्टूडेंट देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा देखो ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना पहले स्टूडेंट देखो कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये जगह देखो बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करना पड़ेगा, इसको और अभी देखो फॉर्मूले लगा देते ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं फिर सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये आएगा हमारे पास आई इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई था स्टूडेंट ठीक है, 0 से पाई, ऊपर था पाई माइनस एक्स, नीचे देखो डी एक्स ठीक है, और नीचे था हमारे पास ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे नीचे देखो लिखा है कॉस पाई माइनस एक्स, मतलब कॉस 180 माइनस एक्स ठीक है। कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है ये ठीक है, होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है देखो साइन होता है यहाँ पे ठीक है, देखो साइन लिखा है साइन 180 माइनस एक्स, तो ये होता है साइन एक्स ही होता है प्लस का ठीक है होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई तो पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में, तो ये आ जाएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको डालना है समीकरण 2, और ये स्टूडेंट देखो इसको समीकरण 1 डाल दो ठीक है इसको। अब देखो दोनों को जोड़ देते ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे ठीक है। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा देखो ठीक है, ये आई एक और एक ये आई ठीक है, तो 2i हो जाएगा हमारे पास, 2i इक्वल टू हो जाएगा तो 0 से पाई और x देखो हर तो स्टूडेंट देखो समान ही होगा ठीक है, देख लेते हैं हर देखो ये हर ठीक है और ये वाला हर देखो समान है ठीक है, दोनों का समान है ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग अंश अंश को जोड़ देते हैं, और नीचे आ जाएगा देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो ये एक्स एक्स काट देते, ठीक है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू आ जाएगा 0 से पाई डी एक्स अपॉन नीचे आएगा तो वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे पाई को बाहर कर लो, ठीक है, पाई को हम लोग बाहर करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा तो वो पाई को बाहर कर लेंगे, 0 से पाई हो जाएगा और ये आ जाएगा। और देखो स्टूडेंट देखो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, अभी मैं इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन कैसे करते थे, हम लोग क्या करते थे अंश और हर में भाग कर देते थे कॉस स्क्वायर एक्स से। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले देखो भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा देखो डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे आएगा देखो ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आएगा देखो कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो इसको हम सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई 0 से पाई, ठीक है, ऊपर वाला देखो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे आएगा देखो नीचे डिवाइड करो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर लेना। ये आ जाएगा देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये से काट दो, ठीक है, कट जाएगा। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो पाई और 0 से पाई, ठीक है, और ऊपर आएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो क्या करना है, अब यहाँ पे एक प्रगुण लगेगा फिर से, ठीक है, देखो 0 से 2a वाला एक प्रगुण पढ़ा था हमने, 0 से 2a वाला वो प्रगुण लगेगा, ठीक है। तो हमने देखो ये पहचान कैसे लिया, ठीक है, ये प्रगुण लगेगा, देखो इस प्रगुण को देखो ऐसे पहचान लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे हम देखो डायरेक्ट अगर हम t मानेंगे इसको, ठीक, तो हम देखो आपको थोड़ा बता देते हैं, अगर माना ठीक डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट मानेंगे तो ये मानेंगे तो वो 10x इक्वल टू टी मानेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, ये आ गया, ठीक, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा देखो पाई। तो स्टूडेंट देखो अब देखना था, ठीक है, तो लिमिट देखो क्या होगी, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और पाई रखेंगे तो 10 पाई भी क्या होता है 0 होता है, 10 0 होता है, और dt अपॉन नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो अब ये वाला फॉर्म बन गया, देखो लिमिट 0 यहाँ भी होगी यहाँ भी 0, ठीक है, तो देखो दोनों लिमिट समान हो गई, तो ये पूरा इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट हमें देखो सिद्ध करना, ठीक है, पीछे हम लोग देखो हमें पीछे क्या सिद्ध करना था, हमने बताया था, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था, इसकी वैल्यू लानी थी पाई स्क्वायर अपॉन 2ab लाना। अब ये सिद्ध तो होगा नहीं, अब देखो हमारे पास तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो देखो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मतलब जब भी कभी ऐसा बनता है, ठीक है, इस फॉर्म बनती है, तो ये फॉर्म बने तो याद रखना, ठीक, ये वाला प्रगुण जरूर लगेगा, 0 से 2a वाला प्रगुण आपको अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो अब क्या करते हैं, इसको देखो हम हटा देते, ठीक है, ये हटा देते पूरा इसको यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखो पहले प्रगुण लगाते, ठीक है, तो प्रगुण हमारे पास था, तो 0 से 2a वाला जो प्रगुण होता है, ठीक, उसमें क्या करना है, हमें 0 से 2a वाले प्रगुण में चेक करना होता है 2a माइनस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये हमें चेक करना होता है। और 2a क्या होता है स्टूडेंट, देखो जो ऊपर वाली जो लिमिट होती है ये पूरे होता है ये 2a, तो यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी पाई है, तो f पाई माइनस एक्स हमें चेक करना पड़ेगा, f पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट देखो fx क्या होगा हमारे पास, fx ये लेट करेंगे, ठीक, ये पूरा, चलो सर देखो लेट कर लेते, ठीक है, ये सब हटा देते हम। तो यहाँ से देखो पहले मान लेते, ठीक, माना हम चेक करके दिखा देते, ठीक, fx इक्वल टू आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में आएगा नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ये आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट देखो हमने बताया था f यहाँ पे 2a माइनस एक्स, तो 2a की वैल्यू कितनी हमारे पास देखो पाई थी, तो यहाँ पे हम पाई रख देंगे, ठीक है, इसको हटा के, तो 2a की वैल्यू रख दो कितनी थी पाई माइनस एक्स। अब ये चेक करना है, चलो इसकी देखो वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्स के स्थान पर रख दो पाई माइनस एक्स, तो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है, स्टूडेंट को सॉरी यहाँ पे डी एक्स और हटा देना, ठीक है, डी एक्स नहीं आएगा, इतनी होती है एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी, ये वाला टोटल इतना, अपॉन में नीचे आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू सेक पाई माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिख दो इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। नीचे देखो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 10 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो इसको हम देखो और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखो पता कर लेते हैं। तो एफ पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी देखो। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट देखो सेक पाई माइनस एक्स लिखा, मतलब सेक 180 माइनस एक्स, तो ये होती है माइनस का सेक एक्स होता है, तो माइनस का लिख देंगे हम लोग सेक एक्स का होल स्क्वायर, प्लस नीचे देखो आ जाओ, नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये भी देखो माइनस का होता है 10 पाई माइनस एक्स, मतलब 10 180 माइनस एक्स माइनस के 10x पूरे का होल स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो, अब हमारे पास आएगा f पाई माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा देखो, ऊपर तो आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स और नीचे आएगा कितना, नीचे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स आएगा स्टूडेंट। तो f स्टूडेंट देखो चेक कर लेते, ठीक है, देखो ये आएगा हमारे पास एफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर है, देखो ये किसकी वैल्यू होती है, ये एफ एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, देखो ऊपर से यहाँ से, ठीक है, तो ये आ गया एफ एक्स के इक्वल। अब हम देखो प्रगुण लगाते, ठीक है, देखो प्रगुण अब लिख देते हैं, यहाँ पे 2 था, ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 2 इसको ऐसे लिख देते स्क्वायर, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम प्रगुण लिखते हैं, ठीक है, कौन सा प्रगुण लगाएंगे हम लोग, अब प्रगुण लिखेंगे, प्रगुण 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है, देखो 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और 0 कब होगा, यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू किसके हो जाए, माइनस के एफ एक्स। ये वाले प्रगुण से लिखना, ठीक है स्टूडेंट, को ये प्रगुण, ठीक है, इसको बंद कर देना ब्रैकेट में, ये प्रगुण अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखो इस प्रगुण से, ठीक है, इस प्रगुण से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखो ये, अब इसमें प्रगुण लगा देते, ठीक है, यहाँ पे तो अपने पास देखो क्या आया था, एफ ये देखो 2a माइनस एक्स, ठीक इक्वल टू किसके आया, एफ एक्स का आया, तो ये पहला वाला प्रगुण लग जाएगा, ठीक है, पहला वाला, तो इसको 2 टाइम्स करना है और लिमिट कितनी कर देंगे, आधी कर देंगे, देखो ठीक है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो 2i चल रहा था स्टूडेंट, ठीक है, देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, देखो और 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, 2 टाइम्स 2 पाई हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी देखो 0 से, अब देखो स्टूडेंट देखो जितनी यहाँ पे लिमिट होती है उसका आधी कर देती है लिमिट, यहाँ पे आधी हो जाएगी, ठीक है, प्रगुण से, तो ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे बी 10x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखो हमें मानना पड़ेगा, माना बी 10x इक्वल टू टी मान लेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के सापेक्ष, बी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन बी आ गया, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। और इसको देखो यहाँ से 2 से 2 हटा दो, आई इक्वल टू जाएगा हमारे पास पाई और ये जगह, चलो लिमिट चेंज कर लेते, देखो लिमिट रखो 0 रखेंगे, ठीक है, तो 10 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा पूरा, और अनंत रखेंगे तो सॉरी यहाँ पे π/2 रखना, ठीक है, तो 10 π/2 कितना होता है, 10 90 का मान होता है अनंत, अनंत लिख दो, ऊपर हो जाएगा देखो, तो नीचे पहले लिख देते, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और इनटू स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा डी टी अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स की वैल्यू कितनी, डी टी अपॉन डी बी। अब इसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा देखो हमारे पास आई इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन बी और यहाँ हो जाएगा 0 से अनंत डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला कौन सा है, देखो फार्मूला बता देते हैं, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फार्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। चलो अच्छा अप्लाई कर देते, देखो आई इक्वल टू हो गया पाई अपॉन बी इंटू, तो इसमें हो जाएगा देखो 1 अपॉन ए tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा
टी अपॉन में ए आ जाएगा। और लिमिट लगा देते हैं स्टूडेंट, देखो लिमिट थी हमारे पास 0 से अनंत। चलो सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो ये आ जाएगा, तो पाई अपॉन कितना आ जाएगा ए बी, ठीक है यहाँ पे, और इसकी लिमिट उतार लो तो tan इनवर्स, देखो अनंत रखेंगे स्टूडेंट, देखो अनंत बटे ए क्या हो जाएगा अनंत, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो पाई अपॉन ए बी, ये हो जाएगा हमारे पास पाई/2 माइनस टी, ये हो जाएगा 0, तो ये आएगा आई इक्वल टू आएगा देखो पाई अपॉन 2 ए बी आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गया। अब हम आई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। आई हमने किसको माना था, देखो पीछे से देख लेते, आई किसको माना था स्टार्टिंग में, आई इसको माना था, ठीक है। तो आई की वैल्यू रख दो, तो ये हमारे पास देखो सिद्ध हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो आई था हमारे पास 0 से पाई, और ये लिखा था एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू, ये आया था हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। स्टूडेंट देखो पीछे देख लो, ठीक है, यहाँ पे पाई स्क्वायर होगा स्टूडेंट, ठीक है, पाई स्क्वायर जब गुणा करेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, तो ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब लिख देना हेंस प्रूफ। इस तरह से स्टूडेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करना था स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर लिखा देखो आई इक्वल टू 0 से पाई लिखा है, और लिखा है ई की पावर कॉस एक्स अपॉन में ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस के कॉस एक्स और डी एक्स स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। और ये में सिद्ध करना है, इसकी जो वैल्यू है वो पाई/2 है, कितनी है पाई/2। चलो इसको देखो सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे एक प्रगुण लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले समीकरण एक डाल दो, प्रगुण देखो कौन सा लगेगा 0 से a है, ठीक है। तो प्रगुण हम लगाएंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट देखो, तो 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रगुण लगाना, ठीक है, प्रगुण सी। इस प्रगुण को हम लोग यूज करेंगे। तो इस प्रगुण में क्या होता है, देखो x के स्थान पर क्या लिखते हैं हम लोग a माइनस एक्स, तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। प्रगुण को अप्लाई करें, आई इक्वल टू हो जाएगा देखो 0 से पाई, ये हो जाएगा e की पावर कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में, नीचे आएगा देखो e की पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस के कॉस पाई माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको देखो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारे पास, अब फॉर्मूला लगाएंगे देखो आई इक्वल टू आएगा हमारे पास देखो 0 से पाई ई की पावर, ठीक है। अब ध्यान से देखो कॉस 180 माइनस एक्स, ठीक है, तो मतलब कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो लिख देंगे माइनस का कॉस एक्स डी एक्स, और नीचे आएगा स्टूडेंट देखो ई की पावर, ठीक है, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स मतलब कॉस 180 माइनस एक्स वैल्यू होगी माइनस का कॉस एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट देखो ई की पावर माइनस तो पहले ही से था, ठीक है, देखो माइनस एक पहले ही लगा, उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये प्लस हो जाएगा अपने आप, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इसको डालना है समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे हम लोग, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ देते, ठीक है। तो जोड़ेंगे देखो समीकरण 1 ये था हमारे पास और समीकरण 2 ये है, तो आई 2i हो जाएगा, ठीक है। और 0 से पाई देखो इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हर भी देखो समान है, ये देखो हर लिखा है, ठीक है, और ये देखो इसका भी हर देखो, ठीक है, समान है, बस आगे पीछे लिखा है, ठीक है, तो समान है, तो जोड़ देते, ठीक है। अब अंश को जोड़ देते, अंश में देखो क्या लिखा, हर समान है तो अंश को जोड़ देते, अंश, तो ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस का कॉस एक्स, और ये जगह डी एक्स अपॉन में नीचे कितना आएगा स्टूडेंट देखो, नीचे लिखा था हमारे पास, ठीक है, कोई भी लिख लो, ठीक है, ये लिख लेते ई की पावर माइनस के कॉस एक्स प्लस ई की पावर कॉस एक्स। अब स्टूडेंट देखो ये और ये चीज़ समान लिखी, ठीक है, प्लस में, तो समान है तो काट दो, तो ये जगह 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है, और ये जगह डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं स्टूडेंट देखो, डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स, लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई
तो आई इक्वल टू आ गया स्टूडेंट देखो पाई बाई 2। अब आई की वैल्यू रख देते हैं। आई हमने किसको माना था 0 से पाई ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे था ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस के कॉस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको हेंस प्रूफ। तो इस तरह से स्टूडेंट को प्रूव करना है तुमको, ठीक है। तो स्टूडेंट को अभी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।